एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट एकेडमी उज्जैन पर। बच्चों यहां हम आज देखने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 8 का हिंदी सब्जेक्ट। हिंदी सब्जेक्ट में आप बच्चे सभी जानते हैं 1 से 24 तक के पार्ट है। मैंने आज कुछ वीडियोस बनाने जा रहा हूं जिसमें 1 पार्ट से 24 पार्ट तक के जितने भी संक्षिप्त टाइप के प्रश्न उत्तर हैं सभी को याद कराने की कोशिश कर रहा हूं। एमपी के जितने भी बच्चे जो पैसे की वजह से कहीं कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर उनके पास मोबाइल है, यूट्यूब है, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप टाइम टू टाइम 8th क्लास के वीडियो में अपलोड करता रहूंगा। आप वीडियो को देखते रहें, घर बैठे अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। और साथ में अपने दोस्तों को तक भी ये वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए अब बिना देरी किए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर 1 से चैप्टर 14 तक का जो क्वेश्चंस रहेंगे, ये अराउंड इसके कुछ पार्ट्स बनेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। आज मैं यहाँ पे पार्ट 1 बनाने जा रहा हूं जिसमें हम आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मुफ्तानंद जी के चैप्टर से। पहला प्रश्न दे रखा है, पाठ का नाम मुफ्तानंद के नाम पर क्यों रखा है? पाठ का नाम मुफ्तानंद के नाम पर, तो यहां पर उत्तर का है क्योंकि। पाठ का नाम मुफ्तानंद के नाम पर रखा है क्योंकि व्यक्ति जीवन भर किसी न किसी जुगाड़ में लगा रहता है। व्यक्ति किसी न किसी जुगाड़ में, अच्छा व्यक्ति क्या जुगाड़ में लगा रहता है कि उसको कोई चीज मुफ्त मिल जाए, कि कोई उसको चीज। तो हर व्यक्ति किस जुगाड़ में लगा रहता है? हर व्यक्ति इसी जुगाड़ में लगा रहता है कि उसको कोई ना कोई चीज मुफ्त में मिल जाए। व्यक्ति हर व्यक्ति इसी जुगाड़ में रहता है कि उसको हर चीज मुफ्त में मिल जाए। मुफ्तानंद जी भी इसी प्रकार के व्यक्ति थे। मुफ्तानंद जी भी इसी प्रकार के व्यक्ति थे। वो भी हर चीज मुफ्त में पाने चाहते थे। हर चीज मुफ्त में पाने चाहते थे। इसीलिए पाठ का नाम मुफ्तानंद के नाम पे रखा है। समझ में आया? वापस से देखें एक बार बोर्ड पे मैंने क्या लिखा है। हर व्यक्ति इसी जुगाड़ में रहता है कि उसे कोई ना कोई चीज मुफ्त में मिल जाए। हर व्यक्ति, मुफ्तानंद जी भी इसी प्रकार के व्यक्ति थे और वो भी हर चीज को मुफ्त में पाना चाहते थे। मुफ्तखोरों के सरताज किसे कहा गया है? मुफ्तखोरों के सरताज, आप लिखना है मुफ्तखोरों के सरताज मुफ्तानंद जी को कहा गया है। क्यों कहा गया भैया? क्योंकि वो हर वस्तु को मुफ्त में पाना चाहते थे। क्योंकि हर वस्तु को मुफ्त में पाना चाहते थे। मुफ्त में। चलिए अगला प्रश्न देखें। वो बोल रहे कौन सी ग्रंथावली मांगी? लेखक से मुफ्तानंद ने कौन सी ग्रंथावली मांगी? कालिदास ग्रंथावली। कालिदास ग्रंथावली। लेखक से मुफ्तानंद ने कौन सी ग्रंथावली मांगी? अगला प्रश्न, मुफ्तानंद जी की कमीज कहां फट गई और क्यों फट गई? तो इसका उत्तर लिखा है कि मुफ्तानंद जी की जो कमीज फट गई थी, जब मुफ्तानंद जी मुफ्त की बर्फ लेने की लाइन में खड़े थे। जब मुफ्तानंद जी कहां खड़े थे? कहां खड़े थे? मुफ्त की बर्फ पाने की लाइन में। मुफ्त की, या फिर मुफ्त की बर्फ को लेने के लिए, मुफ्त की बर्फ को जब वो लाइन में खड़े थे तो वहां की धक्का मुक्की में और वहां की खींचतान में, वहां की धक्का मुक्की और खींचतान में उनकी कमीज फट गई। समझ में आया? अगला प्रश्न, सूर्य के मन को सुख कहां प्राप्त होता है? श्री कृष्ण के चरणों में। 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 सूर्य के मन को सुख कहां मिलता है? श्री कृष्ण के चरणों में। एक प्रश्न और है कि लेखक मुफ्तानंद जी को साष्टांग प्रणाम क्यों करता है? लेखक मुफ्तानंद को प्रणाम, चलो तो प्रणाम क्यों करता है मुफ्तानंद जी को? मुफ्तानंद जी को प्रणाम इसलिए करता है, पढ़ो, क्योंकि उसने आज तक उन जैसा मुफ्तखोर आज तक नहीं देखा। क्योंकि उसने आज तक उन जैसा मुफ्तखोर नहीं देखा। उन जैसा मुफ्तखोर नहीं देखा। समझ आया? क्योंकि ने आज तक उनके जैसे मुफ्तखोर, वो तो मृत्यु लोक को भी मुफ्त में सिधार गए। किसको मुफ्त में सिधार गए? और परलोक को भी मुफ्त में पाने चाहिए। परलोक की टिकट भी मुफ्त में प्राप्त करना चाहते हैं। कहाँ की टिकट मुफ्त में प्राप्त करना चाहते थे? चलो, सूर्य के मन को सुख कहाँ मिलता है? श्री कृष्ण के चरणों।
अधम के उद्धारक कौन है? भगवान राम। अधम के उद्धारक कौन है? रैदास का आराधक कौन है? ईश्वर। रैदास किसके आराधक है? रैदास किसके आराधक है? रैदास किसके आराधक है? मीराबाई को कौन सा रत्न प्राप्त हो गया? राम नाम का रत्न। कौन सा रत्न प्राप्त हो गया? राम नाम का। बिरसा मुंडा को स्कूल क्यों छोड़ना पड़ा? तो बिरसा मुंडा को स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि उनको वहां पर उदास फील होता था। क्या फील होता था? क्योंकि उनको वहां पर उदासता का अनुभव होता था। काय का अनुभव होता था? चलो मैं पूछ लेता हूं कि उन्होंने स्कूल क्यों छोड़ा? क्योंकि उनको वहां पर उदासता का अनुभव होता था। क्योंकि उनको कई बार ऐसे दृश्य दिखे जिनमें मुंडा लोगों का शोषण किया जा रहा है। मुंडा लोगों का कई बार मुंडा लोगों का शोषण किया गया था। कई बार मुंडा लोगों का कई बार क्या किया जा रहा था? कई बार कौन से दृश्य देखे गए? कई बार ये दृश्य देखे गए कि मुंडा लोगों का शोषण किया जा रहा है। मुंडा लोगों का शोषण किया जा रहा है। इससे उनको बहुत कष्ट हुआ। सर शोषण का मतलब क्या होता है? अत्याचार। क्या होता है? कई बार देखा गया कि मुंडा लोगों पर अत्याचार किया गया। कई बार मुंडा लोगों पे जिससे उनको कष्ट हुआ। और बिरसा ने अंग्रेजों के कारनामों पर टीका टिप्पणी करना शुरू कर दिया। और बिरसा ने अंग्रेजों के कारनामों पर टिप्पणी करना शुरू कर दी। बिरसा ने किसके ऊपर टिप्पणी करना शुरू कर दी? टिप्पणी शुरू कर दी। किसने शुरू कर दी? बिरसा ने। किसके ऊपर? अंग्रेजों के कारनामों पर। अंग्रेजों के कारनामों पर। अंग्रेजों के इन सभी कारणों की वजह से बिरसा को स्कूल छोड़ना पड़ा। बिरसा मुंडा को स्कूल क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि उनको वहां पे उदासता का अनुभव हो रहा था। कई बार ऐसे दृश्य मिले जिसपे मुंडा के ऊपर अत्याचार हो रहे थे। मुंडा लोगों के ऊपर कई बार ऐसे दृश्य देखने को मिले। कई बार ऐसे दृश्य देखने को मिले जिसमें मुंडा लोगों पर अत्याचार हो रहे थे। इससे उनको कई बार कष्ट हुआ और मुंडा ने अंग्रेजों के ऊपर टिप्पणी करना शुरू कर दिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। बिरसा रोगियों का उपचार कैसे करते थे? बिरसा रोगियों का उपचार तो जड़ी बूटियों से करते थे। कैसे करते थे? जड़ी से इलाज करते थे। मुंडा जनजाति के लोग बिरसा से इतना प्रेम क्यों करते थे? बिरसा से इतना प्रेम या फिर बिरसा से इतना क्यों लगाव रखते थे या बिरसा को इतना क्यों मानते थे? बिरसा को इतना पढ़ो। बिरसा ने गांव वासियों और आसपास के लोग जो उनके पास आए उनका जड़ी बूटियों से इलाज किया। बिरसा ने गांव वालों का जड़ी बूटियों से इलाज किया। ये बताओ जड़ी बूटियों से किसने इलाज किया? जड़ी बूटियों से इलाज किसका किया? हाँ, किसने किया? बिरसा ने गांव वालों का जड़ी बूटियों से इलाज किया। उनको स्वस्थ रहने के तरीके भी बताए। काय के तरीके बताए? तरीके भी बताए। उनके उपदेशक बन गए। लोग उनको अवतारी पुरुष मानने लगे। और उनका आदर बढ़ता गया। इसलिए लोग बिरसा मुंडा को मानने लगे। वापस से देखें कि लोग बिरसा मुंडा को इतना क्यों मानते थे? क्योंकि बिरसा मुंडा गांव वालों का जड़ी बूटियों से इलाज करते थे। उनको स्वस्थ रहने के तरीके भी बताते थे। वो उनके उपदेशक बन गए और लोग भी उनको अवतारी पुरुष मानने लगे। और इस तरह से बिरसा मुंडा का आदर बढ़ता गया। इसलिए मुंडा जनजाति के लोग बिरसा को मानने लगे। अगला प्रश्न, कि अंग्रेजों ने बिरसा का दाह संस्कार सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं किया? बिरसा का जो दाह संस्कार, जब बिरसा मर गए थे तो उनकी चिता को उन्होंने चुपके चुपके क्यों जलाया? सबके सामने क्यों नहीं जलाया? तो उत्तर पढ़ेंगे कि जब बिरसा को अंग्रेजों ने जब पकड़ लिया, किसने किसको पकड़ लिया? अंग्रेजों ने। जब अंग्रेजों ने किसको पकड़ लिया? किसने किसको पकड़ लिया? जब अंग्रेजों ने बिरसा को पकड़ लिया तो लिखना है वो स्वतंत्रता की ज्योति लोगों में जला चुके थे। बंदी बनाने से पहले बिरसा बीमार चल रहे थे।
अरे बिरसा बीमार कब चल रहे थे? बंदी बनाने से पहले। बंदी बनाने से पहले बिरसा बीमार चल रहे थे। अदालत में तो उनकी हालत और खराब हो गई। अदालत में उनकी हालत और खराब हो गई। उनको खून की उल्टियां होने लगी। उनको खून की उल्टियां होने लगी और अचानक से उनकी मृत्यु हो गई। उपद्रव या दंगा फैल जाने के डर से, दंगा फैल जाने के डर से उनका अंतिम संस्कार सार्वजनिक नहीं किया। उनका अंतिम संस्कार लोगों के सामने नहीं किया। वापस से देखिए, वो स्वतंत्रता की ज्योति लोगों में जगा चुके थे। बंदी बनने से पहले वो बीमार चल रहे थे। जब अदालत में पेश किया तो उनकी हालत और खराब हो गई। उनको खून की उल्टियां होने लगी। अचानक से मृत्यु हो गई। दंगा भड़क जाने के डर की वजह से उनका अंतिम संस्कार सार्वजनिक नहीं किया। समझ में आया? वो स्वतंत्रता की ज्योति लोगों में जगा चुके थे। बंदी होने से पहले वो बहुत बीमार चल रहे थे। जब अदालत में पेश किया तो उनकी हालत और खराब हो गई। उनकी उल्टियां होने लगी। अचानक से मृत्यु हो गई। दंगा भड़क जाने के डर की वजह से उनका अंतिम संस्कार सार्वजनिक नहीं किया गया। अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा ने आंदोलन क्यों शुरू किया? बिरसा मुंडा ने आंदोलन तो देखो, बिरसा मुंडा ने आंदोलन क्यों शुरू किया, पढ़ो। तो उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचार और शोषण से मुक्ति के लिए, अंग्रेजों के अत्याचार और शोषण, किसके अत्याचार और शोषण? अंग्रेजों के अत्याचार और शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए और भारत को आजाद कराने के लिए। काय से मुक्ति दिलाने के लिए? अंग्रेजों के अत्याचार और शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए और भारत को आजाद कराने के लिए। भारत को आजाद कराने के लिए उन्होंने कई आंदोलन शुरू किए। वापस से, बिरसा मुंडा ने किस उद्देश्य से आंदोलन शुरू किया? आंदोलन शुरू क्यों किए? तो आपको लिखना है अंग्रेजों से अत्याचार और शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए और भारत को आजाद कराने के लिए उन्होंने कई बार आंदोलन किए। अगला प्रश्न, सैनिकों की कुल्हाड़ी का सबसे पहला विरोध किसने किया? कुल्हाड़ी का विरोध किसने किया? कुल्हाड़ी का विरोध किसने किया? तो उत्तर है कि पहला विरोध एक महिला अमृता देवी विश्नोई ने किया। कुल्हाड़ी का सबसे पहला विरोध किसने किया? सबसे पहला विरोध किसने किया? अमृता देवी विश्नोई ने किया। अमृता देवी विश्नोई ने किया। कुल्हाड़ी चलाना आरंभ किए जाने पर, जब कुल्हाड़ी चलना आरंभ हुई, बताओ क्या आरंभ हुई? जब कुल्हाड़ी चलना आरंभ हुई तो अमृता देवी पेड़ों से लिपट गई। चलिए अब देखते हैं वापस से, शुरुआत से। पाठ का नाम मुफ्तानंद के नाम पर क्यों रखा? पाठ का नाम मुफ्तानंद के नाम पर तो आप याद करेंगे, इस दुनिया में हर व्यक्ति कोई ना कोई चीज को मुफ्त में पाने की जुगाड़ में लगा रहता है। इस दुनिया में हर कोई व्यक्ति इसी जुगाड़ में लगा रहता है कि उसको कोई ना कोई वस्तु मुफ्त में मिल जाए। मुफ्तानंद जी भी इसी प्रकार के व्यक्ति थे। वो हर चीज को मुफ्त में पाने की इच्छा रखते थे, इसलिए इस पाठ का नाम मुफ्तानंद के नाम पर रखा गया। समझ में आया? मुफ्तखोरों का सरताज किसे कहा गया है? मुफ्तखोरों का सरताज, तो मुफ्तखोरों का सरताज मुफ्तानंद को कहा गया है क्योंकि वो हर वस्तु को मुफ्त में पाने चाहते थे। से मुफ्तानंद ने कौन सी ग्रंथावली मांगी? तो आप लिखेंगे कालिदास ग्रंथ। मुफ्तानंद जी की कमीज कहां फट गई और क्यों फट गई? तो आप लिखेंगे मुफ्तानंद जी की कमीज कहां फट गई और क्यों फट गई? तो आप लिखेंगे जब मुफ्तानंद मुफ्त की बर्फ को लेने के लिए लाइन में खड़े थे तो खींचतान में और धक्का मुक्की में उनकी कमीज फट गई। लेखक मुफ्तानंद को प्रणाम क्यों करता है?
प्रणाम करता है क्योंकि उसने आज तक उनके जैसा मुफ्तखोर नहीं देखा। वो तो स्वर्गलोक को भी मुफ्त में सिधार गए, मृत्यु लोक को भी और परलोक का टिकट भी मुफ्त में पाना चाहते हैं। आगे, सूर्य के मन को सुख कहाँ है? सूर्य के मन को सुख श्री कृष्ण के चरणों में। अधम के उद्धारक कौन है? भगवान राम। अधम के उद्धारक कौन है? वेदास के आराधक कौन है? रेदास किसके आराधक है? रेदास आराधक किसके हैं? मीराबाई को कौन सा रत्न प्राप्त हुआ? चलिए, बिरसा मुंडा को स्कूल क्यों छोड़ना पड़ा? बिरसा मुंडा को स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि उनको वहां पर उदासता का अनुभव होता था। कई बार ऐसे दृश्य देखे गए जिसमें मुंडा लोगों के ऊपर अत्याचार किया गया। उन्होंने कई कष्टों को सहन किया और इसलिए मुंडा बिरसा ने अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के अत्याचार पर टिप्पणी करना शुरू कर दी। बिरसा रोगियों का उपचार कैसे करते थे? बिरसा रोगियों का उपचार जड़ी बूटियों से करते थे। मुंडा जनजाति के लोग बिरसा को क्यों मानते थे? मुंडा जनजाति के लोग बिरसा को क्योंकि वो जड़ी बूटियों से इलाज करते थे। क्योंकि बिरसा मुंडा गांव वालों का जड़ी बूटियों से इलाज करते थे, उनको स्वस्थ रहने के तरीके बताते थे। वो उनके उपदेशक बन गए, लोग उनको अवतारी पुरुष मानने लगे और इसलिए उनका आदर बढ़ता गया। इसलिए मुंडा जनजाति के लोग बिरसा को मानने लगे। अंग्रेजों ने बिरसा का दाह संस्कार सार्वजनिक क्यों नहीं किया? तो आप देखेंगे कि बिरसा स्वतंत्रता की ज्योति लोगों में जगा चुके थे। बंदी बनने से पहले वो काफी बीमार पड़ गए। जब अदालत में पेश किया तो उनकी हालत और खराब हो गई, उनको खून की उल्टियां होने लगी। दंगा भड़क जाने के डर की वजह से उनका अंतिम संस्कार सार्वजनिक नहीं किया गया। बिरसा मुंडा ने किस उद्देश्य से आंदोलन किया? तो बिरसा मुंडा लोगों को अंग्रेजों के अत्याचार से और शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए और भारत देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने कई बार आंदोलन किए। कुल्हाड़ी का विरोध किसने किया? तो कुल्हाड़ी का सबसे पहला विरोध अमृता देवी विश्नोई ने किया। जब पेड़ों की कटाई होना आरंभ हुई तो अमृता देवी पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से लिपट गई। बताओ, समझ में आया? अगर आपको भी समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे इस वीडियो को वापस से रिवाइंड कर ले और इस वीडियो को शुरुआत से वापस देखें। फिर समझ में नहीं आया हो फिर से रिवाइंड कर ले, फिर शुरुआत से देखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अमृता देवी का नारा क्या था? अमृता देवी का नारा तो अमृता देवी पेड़ों से लिपटकर कहती थी, सिर साटे पर रुक रहे तो सस्तो जाड़। लिपटकर कहती थी, अमृता देवी पेड़ों से लिपटकर कहती थी, सिर साटे पर रुक रहे तो, सिर साटे पर रुक रहे तो भी सस्ते जान। सिर सटे पर रुक रहे तो, सिर साटे पर रुक रहे तो, सिर साटे पर रुक रहे तो, सिर साटे पर रुक रहे तो भी सस्तो जान, तो भी सस्तो जान। सिर साटे पर रुक रहे तो, सिर साटे पर रुक रहे तो भी सस्तो जान। चलिए, विश्नोई समाज की स्थापना किसने की? तो विश्नोई समाज की स्थापना 500 वर्ष पहले 1945 में, सॉरी 1485 में भगवान जम्भेश्वर ने की थी। भगवान जम्भेश्वर ने की थी 500 वर्ष पहले सन 1485 में भगवान जम्भेश्वर ने की थी।
हिरणों की रक्षा में कौन शहीद हुआ? कौन शहीद हो गया? कौन? तो आपको लिखना है श्री निहालचंद बिश्नोई। श्री निहालचंद बिश्नोई। निहालचंद बिश्नोई शहीद हो गए। कौन थे ये? राजस्थान। अच्छा, कब शहीद हुए? 1996 के अक्टूबर माह में। 1996 के अक्टूबर माह में राजस्थान के चुरू जिले में हिरणों की रक्षा करते हुए निहालचंद बिश्नोई शहीद हो गए। चलिए बताओ कब शहीद हुए? कौन सी महीने में? कहाँ शहीद हुए? राजस्थान के चुरू जिले में। अच्छा, किस चीज को लेकर शहीद हो गए? आगे, राजा ने पेड़ काटने की क्या सजा घोषित की? राजा ने पेड़ काटने की, तो आप पहली लाइन कट कर लेना, सेकेंड लाइन से याद करना। राजा की आज्ञा को जारी किया गया, ये यहां से याद करेंगे, ताम्रपत्र पर, यहां से याद करेंगे। पढ़ो, ताम्रपत्र पर। ताम्रपत्र क्या होता है? तांबे का पत्र। तो ताम्रपत्र पर राजा की आज्ञा को जारी किया गया। ये बताओ, राजा की आज्ञा को कहां जारी किया गया? राजा की आज्ञा को कहां जारी किया गया? और क्या कहा गया कि गांव में कोई भी पेड़ नहीं काटेगा, और यदि काटा तो राजदंड का भागी होगा। पेड़ों को कोई नहीं काटेगा, और यदि काटा तो राजदंड को भोगना होगा। ताम्रपत्र पर राजा की आज्ञा को जारी किया गया। ताम्रपत्र पर राजा की आज्ञा को जारी किया गया कि गांव में कोई भी पेड़ नहीं काटेगा, लेकिन फिर भी यदि किसी ने काटा तो राजदंड का भागी होगा। आगे, हमें दूसरे व्यक्तियों से किस प्रकार के वचन बोलना चाहिए? दूसरे व्यक्तियों से तो विनय पूर्वक मीठे वचन बोलना चाहिए। विनय पूर्वक कैसे वचन बोलना चाहिए? मीठे वचन बोलना चाहिए। कोयल सबको अच्छी क्यों लगती है? क्योंकि उसमें मिठास भरी बोली होती है। क्योंकि उसमें मिठास भरी, क्योंकि उसमें मिठास भरी, मिठास भरी क्या होती है? चलिए, धनी व्यक्ति को, धनी व्यक्ति बोले तो अमीर, अमीरों को क्या नहीं करना चाहिए? घमंड नहीं करना, अपने धन का घमंड नहीं करना चाहिए। अपने धन का घमंड नहीं करना चाहिए। गुण के ग्राहक कौन होते हैं? तो आप लिखेंगे, गुण के ग्रहण करने वाले सभी होते हैं और गुण रहित वस्तु को स्वीकार नहीं करता है। रुक जाइए, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको अलग से कराऊंगा। अब अगले प्रश्न पे आए। बीती तारीख अगर कवि ने कौन सी सलाह दी है? तो कवि ने सलाह दी है कि जो बात हो चुकी है उसको भूल जाना चाहिए। कौन सी बात भूल जाना चाहिए? जो बात घट चुकी है उसको भूल जाना चाहिए, और आगे सोच समझकर कार्य करना चाहिए। सोच समझकर कार्य करना चाहिए। बीती बातों को भूल जाना चाहिए और आगे सोच समझकर कार्य करना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। वृद्धा मंदिर के पास क्या काम करने गई? वृद्धा मंदिर के पास, तो वृद्धा मंदिर के पास दरवाजों पर फूलों की माला बेचा करती थी। वृद्धा मंदिर पर क्या काम करती थी? मंदिर के दरवाजे पे फूलों की माला बेचती थी। फूलों की माला बेचती थी। सेठ बनारसी दास के यहाँ भीड़ क्यों रहती थी? उनके यहाँ जरूरतमंदों की भीड़ लगी रहती थी। किन की भीड़ लगी रहती थी? किन लोगों की भीड़ लगी रहती थी? जरूरतमंदों की भीड़ लगी रहती थी। वृद्धा सेठ जी से क्या मांगने गई? जमा की गई हांडी से वृद्धा क्या मांगने गई? अपनी जमा की गई हांडी से कुछ रुपए मांगने गई। जमा की गई हांडी से, कौन सी हांडी से? हांडी से कुछ रुपए मांगने गई। जमा की गई हांडी से कुछ रुपए मांगने गई। वो अपने बीमार बच्चे का इलाज कराना चाहती थी।
वो अपने बीमार बच्चे का इलाज कराना चाहती थी। वो जमा की गई हांडी से रुपए मांगने गई थी। वो अपने बीमार बच्चे का इलाज कराना चाहती थी। बच्चा फिर से बीमार क्यों पड़ गया? बच्चा फिर से बीमार जब बच्चा नींद से जागा, और उसने अपनी माँ को पास में नहीं पाया। किसको पास में नहीं पाया? तो रोने लगा, और रोते रोते उसकी हालत और खराब हो गई। और वो और बीमार हो गया। जब बच्चा नींद से जागा, और नींद से जागकर उसने अपनी माँ को पास में नहीं पाया। जब बच्चा नींद से जागा और उसने अपनी माँ को पास में नहीं पाया। जब बच्चा नींद से जागा और उसने अपनी माँ को पास में नहीं पाया। जब उसने अपनी माँ को पास में नहीं पाया, तो वो रोने लगा, और रोते रोते हालत खराब हो गई, और इसलिए वो और बीमार पड़ गया। बताओ, समझ में आया? चलिए बेटा, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पर प्रश्न दे रखा है। हमने कल एक प्रश्न याद कर रहा था, राक्षस सेना के चलते धरती पर क्या प्रभाव होता है? राक्षस सेना के चलने से धरती पे क्या प्रभाव होता है? तो धरती पे प्रभाव होता है कि धरती जो होती है वो क्या हो जाती है? चलिए अगला प्रश्न है, कवि ने दौड़ते वानर भालुओं की तुलना किससे करी है? वानर और भालुओं की तुलना किससे करी है? वानर और भालुओं की तुलना किससे करी है? किससे करी है? पंख धारण करके उड़ने वाले पर्वत समूह। पंख धारण करके, क्या धारण करके? उड़ने वाले पर्वत समूह। उड़ने वाले पंख धारण करके उड़ने वाले पर्वत समूह से, उड़ने वाले पर्वत समूह से किए। चलिए मैं पूछता हूं, क्या दौड़ते हुए वानर भालू की तुलना किससे करी? तो दौड़ते हुए वानर भालू की तुलना पंख धारण करके उड़ने वाले पर्वत समूह से की है। अगला प्रश्न है, श्री राम के पराक्रम का मुख्य आधार क्या है? श्री राम के पराक्रम का मुख्य आधार क्या है? पराक्रम का मुख्य आधार क्या है? तो उत्तर पढ़ो इसका, कि श्री राम के पराक्रम का मुख्य आधार धर्म के तत्व हैं। धर्म के कौन कौन से? शौर्य, बोलो शौर्य, धैर्य, सत्यशील, इधर देखो, शौर्य, धैर्य, सत्यशील, शौर्य, धैर्य, सत्यशील, साहस, यम नियम, दम, दया, दम हटा देना, बस दया लिख लो। दम, दया, चलिए हो गया। दया, परोपकार, याद हो गया। तो बोल रहे श्री राम के पराक्रम का मुख्य आधार क्या है? तो श्री राम के पराक्रम का मुख्य आधार है शौर्य, धैर्य, सत्यशील, साहस, यम नियम, दया, परोपकार। साहस, यम नियम, दया, परोपकार, दया, परोपकार, दया, परोपकार, यम नियम, दया, परोपकार, साहस, यम नियम, दया, परोपकार, शौर्य, धैर्य, सत्यशील, फिर क्या था? साहस, यम नियम, दया, परोपकार, साहस, यम नियम, दया, परोपकार। अगला प्रश्न देखें, क्या लिखा है? धर्म के दो पहिए कौन कौन से? धर्मरथ के पहिए, तो धर्मरथ के पहिए कौन कौन से? शौर्य, धैर्य। धर्मरथ के पहिए कौन कौन से? धर्मरथ के दो पहिए कौन से? आगे संदीप और कुलदीप। अब यहाँ से नया चैप्टर चालू हो रहा है।
प्रश्न में बोल रहा है संदीप और कुलदीप, संदीप और को घर आने में देर क्यों हो गई, घर आने में देर, संदीप और कुलदीप, संदीप और इन दोनों को घर आने में देर क्यों हो गई, घर आने में क्या हो गई, क्यों हो गई देर, पढ़ो। इसलिए हो गई क्योंकि वो दोनों बाढ़ में फंसे लोगों की सहायता कर रहे थे, बाढ़ में फंसे हुए लोगों की, बाढ़ में फंसे हुए लोगों की क्या कर रहे थे, बाढ़ में फंसे हुए लोगों की क्या कर रहे थे। चलो, आने में देर क्यों हो गई, क्योंकि वो बाढ़ में फंसे हुए लोगों की सहायता कर रहे थे, जुटे हुए थे को कट करके सहायता कर रहे थे लिख लेना। चलिए उत्तर पढ़ेंगे। अगला प्रश्न, नदियों में बाढ़ आ जाने से क्या क्या हानि होती है, नदियों में बाढ़ आ जाने से, बाढ़ आने से क्या क्या हानि होती है। अरे बाढ़ पता है ना, सोचो अगर अपने कॉलोनी में बाढ़ आ जाए, बहुत पानी भरा जाए, घरों में पानी भरा जाए तो क्या क्या हानि होगी। तो उत्तर पढ़ेंगे कि गांव के गांव बह जाते हैं, सैकड़ों आदमी मर जाते हैं। इधर देखो मैंने क्या लिखा, गांव के गांव बह जाते हैं, सैकड़ों आदमी मर जाते हैं, जानवरों की तो गिनती नहीं होती। आप तो ऐसा लिखना, जानवर भी बह जाते हैं, जानवर भी बह जाते हैं, फसल बह जाती है, फसल बह जाती है, और कई प्रकार के रोग फैलते हैं, और कई प्रकार के रोग फैलते हैं। जानवर बह जाते हैं, फसल बह जाती है, जानवर बह जाते हैं, फसल बह जाती है। देखो याद हो गया, क्या लिखेंगे, बाढ़ आने से गांव के गांव बह जाते हैं, गांव के गांव बह जाते हैं, सैकड़ों आदमी मर जाते हैं, सैकड़ों आदमी मर जाते हैं, कई सारे जानवर बह जाते हैं, फसलें बह जाती है, और कई सारे रोग फैल जाते हैं। बताओ याद हुआ कि नहीं। चलिए वापस से, संदीप और कुलदीप को घर आने में देर क्यों हो गई थी, क्योंकि वो बाढ़ में फंसे हुए लोगों की मदद कर रहे थे, बाढ़ में फंसे हुए लोगों की। अगला प्रश्न, बाढ़ आने से क्या क्या हानि होती है। तो बाढ़ आने से बोलो, गांव के गांव बह जाते हैं, सैकड़ों आदमी मर जाते हैं, कई सारे जानवर बह जाते हैं, फसल बह जाती है, और कई सारे रोग फैल जाते हैं। अगला प्रश्न, रेड क्रॉस के सदस्य क्या कार्य करते हैं। रेड क्रॉस के सदस्य, रेड क्रॉस के सदस्य, रेड क्रॉस के क्या कार्य करते हैं। तो इसका उत्तर पढ़ो, ये लोग काम क्या करते हैं रेड क्रॉस के लोग। तो ये बाढ़ में फंसे हुए लोगों को, बाढ़ में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पे ले जाते हैं, बाढ़ में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पे ले जाते हैं, उनके लिए भोजन, कपड़े और दवाई का प्रबंध करते हैं। बाढ़ में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पे ले जाते हैं, उनके लिए भोजन, कपड़े और दवाई का प्रबंध करते हैं। उन लोगों की सही रेख देखने में, उन लोगों की सही देखरेख, उन लोगों की सही देखरेख करते हैं। यहाँ पे देखरेख करने लिखा है, तो करने को हटा के लिख देना करते हैं। उन लोगों की सही देखरेख करते हैं। हो गया, बस इतना याद करना है, बाकी नीचे का मैं सहायता करते कट कर देना। चलिए पढ़े, रेड क्रॉस के सदस्य क्या कार्य करते हैं। रेड क्रॉस के सदस्य बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं, बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं, उनके लिए भोजन, कपड़े और पानी की व्यवस्था करते हैं, और दवाइयों के प्रबंध करते हैं, और उनकी सही देखरेख करते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, संदीप पानी में कैसे बह गया। संदीप पानी में, संदीप पानी में कैसे बह गया। तो इसका उत्तर पढ़ो। इसका उत्तर है, संदीप बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पे ले जा रहा था नाव से। संदीप नाव से क्या कर रहा था, नाव से किन लोगों को लेके जा रहा था, बाढ़ में फंसे हुए लोगों को। वो नाव से क्या कर रहा था, बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पे ले जा रहा था। वो नाव से क्या कर रहा था, बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पे ले जा रहा था। कुछ समझ में आया। वो क्या कर रहा था, नाव से बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पे ले जा रहा था। इसी बीच संदीप की नाव एकदम उलट गई,
और पानी का बहाव भी तेज हो गया। संदीप की नाव उलट गई। पानी का बहाव तेज हो गया और संदीप पानी में बह गया। बताओ, याद हुआ? संदीप नाव से बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जा रहा था। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जा रहा था। अचानक से उसकी नाव उलट गई। पानी का बहाव तेज हो गया और वो भी बहते पानी में बह गया। अगला प्रश्न है, वह बात जरा सी। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया। अब अगला चैप्टर, वह बात जरा सी थी, वह जरा सी बात क्या थी जिसके कारण मोहन रोए जा रहा था? जिसके कारण मोहन, वो कौन सी बात थी जिसके कारण मोहन रोए जा रहा था? वो कौन सी बात थी? मोहन रोए जा रहा था। मोहन क्यों रोए जा रहा था? मोहन क्यों रोए जा रहा था? तो उत्तर पढ़ो। वह बात जरा सी थी, वह बात यह थी कि थानेदार के दर्जे के पुलिस अधिकारी ने, बोलो, थानेदार ने मोहन नाम के छोटे से बालक को चपत लगा दी। बोले तो चाटा लगा दिया। अब यहाँ पर ही जो इतना लिखा है 2 लाइन का, ये सब अलग लैंग्वेज में लिखा है। आप तो उसको कट करके या पूरा कट करके यहाँ पे लिख लो, खाली जगह पे जो मैं लिखा रहा हूँ। लिखो, थानेदार ने मोहन को एक चपत लगा दी। किसने किसको चपत लगा दी? थानेदार ने मोहन को बिना किसी कसूर के चपत लगा दी। ऐसे लिखो, थानेदार ने मोहन को बिना किसी कसूर के चपत लगा दी। बताओ, बिना कसूर के किसने चपत लगाई? क्या लगाई? चपत लगा दी। समझ में आया? आगे बढ़ो। उसका कोई कसूर नहीं था, फिर भी उसको चपत लगा दी, इसलिए मोहन रोए जा रहा था। बोलो, याद हुआ? अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कट कर देना। अगला प्रश्न देखो, मोहन के मित्रों ने उसका साथ कैसे दिया? मोहन के मित्रों ने उसका साथ कैसे दिया? मोहन के मित्रों ने उसका साथ कैसे दिया? मोहन के मित्र, उत्तर पढ़ो। मोहन के मित्र रैली में निकले हुए थे। मोहन के मित्र रैली में निकले हुए थे। मोहन के मित्र रैली में निकले हुए थे। या फिर ये कहना है कि मोहन के मित्र रैली में गए हुए थे। उनके हाथों में तख्तियां थी। उनके हाथों में तख्तियां थी। बताओ, रैली में कौन गए थे? मोहन के मित्र रैली में गए हुए थे। वो हाथों में तख्तियां लिए हुए थे। मोहन को भी जाना था, पर उसके चाचा ने उसको चपत लगाई। पर उसके चाचा ने उसको चपत लगा दी। चलिए, मोहन को भी जाना था। मोहन को भी जाना था, पर उसके चाचा ने उसको चपत लगा दी। पर उसके चाचा ने उसको चपत लगा दी, इसलिए उसके चाचा ने उसको चपत लगा दी, इसलिए वो उनके घर पर सत्याग्रह करके बैठ गया। सत्याग्रह बोले तो आंदोलन करके बैठ गया कि ये बताएं कि चपत क्यों लगाई, कि ये बताएं कि उसकी क्या गलती है और उसको क्यों चपत लगाई। उसकी क्या गलती है, क्या गलती है और क्यों चपत लगाई। क्या गलती है और उसको क्यों चपत लगाई। चलो इधर देखें आप ढंग से। अब लिखना है, मोहन के मित्र रैली में गए हुए थे। वो हाथों में तख्तियां लिए हुए थे। मोहन को भी रैली में जाना था, और उसके चाचा जी ने उससे चपत लगा दी, इसलिए वो नाराज हो गया। इसलिए वो उनके घर पर सत्याग्रह करके बैठ गया और पूछने लगा कि उसकी क्या गलती है, उसको क्यों चपत लगाई। यह बात सुनकर सभी बच्चे रुक गए। बड़े बच्चे ने तिरंगा ऊंचा करके कहा। यह बात सुनकर सब बच्चे रुक गए। बड़े बच्चे ने तिरंगा ऊंचा करके कहा, इंस्पेक्टर साहब सफाई तो देना पड़ेगी।
बड़े बच्चे ने क्या बोला? बड़े बच्चे ने ये जो पूछा वो कैसे पूछा? क्या ऊंचा करके? तिरंगा। बड़े बच्चे ने तिरंगा ऊंचा करके पूछा। बड़े बच्चे ने तिरंगा ऊंचा करके पूछा कि इंस्पेक्टर साहब सफाई तो देना पड़ेगी। इसी बात पर गांधी जी के जयकारे लगने लगे। इसी बात पर गांधी जी के नाम के जयकारे लगने लगे। गांधी जी के नाम के जयकारे लगने लगे। इस प्रकार मित्रों ने मोहन का साथ दिया। चलिए अब एक बार दोनों प्रश्न देख लेते हैं। मोहन क्यों रोए जा रहा था? मोहन को उसके चाचा जी ने बिना किसी कसूर के एक चपत लगा दी। मोहन जी को सॉरी हाँ उसका कोई कसूर नहीं था, फिर भी उसको चपत लगा दी, इसलिए मोहन रोए जा रहा था। अगला प्रश्न है मोहन के मित्रों ने उसके साथ कैसे दिया? तो आप लिखेंगे मोहन के मित्र रैली में गए हुए थे। मोहन के मित्र रैली में गए हुए थे। वो हाथों में तख्तियां लिए हुए थे। मोहन को भी उनके साथ रैली में जाना था और उसके चाचा जी ने उसको चपत लगा दी और इसलिए वो उनके घर पे सत्याग्रह करके बैठ गया। सत्याग्रह करके बैठ गया कि बताएं उसकी क्या गलती है, उसको चपत क्यों लगाई। उसकी ये बात सुनकर सब मित्र रुक गए। बड़े बच्चे ने तिरंगा ऊंचा करके पूछा, इंस्पेक्टर साहब बताइए सफाई तो आपको देना पड़ेगी। इस तरह से गांधी जी के नाम के जयकारे लगने लगे। इस तरह से मोहन के मित्रों ने मोहन का साथ दिया। चैप्टर अगले पे आ जाएंगे सालिम अली। तो सालिम अली का पूरा नाम क्या था? सालिम अली का पूरा नाम क्या था? तो सलीम अली का पूरा नाम था सली भाई। बोलो सली भाई। देखो मैंने ऐसे लिख दिया सली भाई जुद्दीन, सली भाई जुद्दीन अब्दुल अली, अब्दुल अली, सली भाई जुद्दीन अब्दुल अली, सली भाई जुद्दीन अब्दुल अली, सली भाई जुद्दीन अब्दुल अली। चलिए दूसरा प्रश्न देखो क्या लिखा है। चाचा ने सलीम अली का परिचय किससे कराया? चाचा ने सालिम अली का परिचय, सालिम अली का परिचय किससे कराया? किससे करवाया? तो उत्तर पढ़ो। WS मिलार्ड से कराया। इधर देखो WS मिलार्ड। प्रश्न में बस इतना ही पूछा है किससे परिचय कराया, तो आप लिखेंगे WS मिलार्ड से कराया। वो कौन थे? वो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सचिव थे। बॉम्बे नेचुरल बोलो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के अवैतनिक सचिव थे। के सचिव थे। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सचिव थे। अगला प्रश्न, अपोलो स्ट्रीट पर किस सोसाइटी का कार्यालय था? अपोलो स्ट्रीट पर काय का कार्यालय था? अपोलो स्ट्रीट पर कौन सा कार्यालय था? अपोलो स्ट्रीट पर कौन सा कार्यालय था? तो देखो उसी का था, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का। चलिए सालिम अली ने कौन सा पक्षी खोजा? सालिम अली ने कौन सा पक्षी खोजा? बया नाम का पक्षी। बया नाम का पक्षी खोजा। चले भाई ये प्रश्नोत्तर याद हो गया, एक बार फिर पढ़ लेते हैं फटाफट। सालिम अली का पूरा नाम क्या था? बोलो सालिम भाई, सली भाई जुद्दीन, सली भाई जुद्दीन अब्दुल अली, सली भाई जुद्दीन अब्दुल अली। चाचा ने सालिम अली का परिचय किससे कराया? तो चाचा ने सलीम अली का परिचय WS मिलार्ड से कराया। सालिम अली ने चाचा ने सालिम अली का परिचय
WS मिलाड से कराया। अगला प्रश्न, अपोलो स्ट्रीट पर किसका कार्यालय था? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का कार्यालय था। अगला प्रश्न, सालिम अली ने कौन सा पक्षी खोजा? सालिम अली ने बया नाम का पक्षी खोजा। अगला प्रश्न, सालिम अली को पक्षी संरक्षण के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? सालिम अली को पुरस्कार कौन सा मिला? सालिम अली को कौन सा पुरस्कार मिला? सालिम अली को कौन सा पुरस्कार मिला? सालिम अली को पुरस्कार मिला जे पॉल वाइल्ड लाइफ। जे पॉल, बोलो जे पॉल वाइल्ड लाइफ, जे पॉल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, 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 जे पॉल वाइल्ड लाइफ, जे पॉल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, जे पॉल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, जे पॉल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। बताओ याद हुआ कि नहीं? जे पॉल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न, इस पार्ट में कौन कौन सी पुस्तकों का उल्लेख है? इस पार्ट में कौन कौन सी पुस्तकों का, कौन सा पार्ट था ये? सालिम अली वाला। तो कौन सी पुस्तक का उल्लेख है? कौन सी पुस्तक का उल्लेख है? तो इसका उत्तर देखो, इसका उत्तर है बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स। देखो इधर, बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स। और दूसरी बुक कौन सी है? हैंडबुक ऑफ द बर्ड्स। बोलो हैंडबुक ऑफ, इधर देखो, हैंडबुक ऑफ, हैंडबुक ऑफ बर्ड्स ऑफ इंडिया, बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। देखो यहां पर पूछा है कौन कौन सी पुस्तकों को उल्लेख है, तो आप बताएंगे पहला बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स। और दूसरा लिखेंगे हैंडबुक ऑफ, हैंडबुक ऑफ, हैंडबुक ऑफ बर्ड्स ऑफ, बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। याद हुआ? हैंडबुक ऑफ बर्ड्स ऑफ, हैंडबुक ऑफ बर्ड्स ऑफ, हैंडबुक ऑफ बर्ड्स ऑफ, हैंडबुक ऑफ बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, हैंडबुक ऑफ बर्ड्स ऑफ, हैंडबुक ऑफ बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, हैंडबुक ऑफ बर्ड्स ऑफ, हैंडबुक ऑफ बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। चलो आगे प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देखें, राजा ने मंत्रियों के सामने कौन सी इच्छा रखी? राजा ने मंत्रियों के सामने, राजा ने मंत्री के सामने कौन सी इच्छा रखी? कौन सी इच्छा रखी? उत्तर पढ़े। गीता का ज्ञान प्राप्त करने की, गीता का ज्ञान प्राप्त करने की, गीता का ज्ञान प्राप्त करने की। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, राजा की घोषणा सुनकर उनके पास कौन कौन आए? राजा की घोषणा सुनकर कौन कौन आया? राजा की घोषणा सुनकर कौन कौन आया? कौन आया? दूर से बड़े बड़े विद्वान, दूर से बड़े बड़े विद्वान। कौन आया? तो दूर से बड़े बड़े विद्वान। और कौन आया भैया? पंडित और ज्ञानीजन राजा। दूर से बड़े बड़े विद्वान, देखो इधर, विद्वान, पंडित और ज्ञानी। बड़े बड़े विद्वान, पंडित, ज्ञानी। दूर से बड़े बड़े विद्वान, पंडित, ज्ञानी जन राजा के पास आए। अगला प्रश्न, गवर्नर राजा के पास क्यों आया? गवर्नर राजा के पास क्यों आया? गवर्नर राजा के पास क्यों आया? गीता का मर्म समझने के लिए, समझाने के लिए। राजा को क्या समझाने के लिए? राजा को गीता का मर्म समझाने के लिए। गीता का मर्म मतलब गीता का अर्थ समझाने के लिए। चलिए, राजा को क्या समझाना आया था? गीता का अर्थ समझाने के लिए।